बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अबू बकर साजिद आपसे मुखातब है। क्या हाल है, मिजाज कैसे हैं आपके? मोहतरम दोस्तों, आज हम जो नुस्ख़ा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो गोया हमारे सीने का राज है। ये ऐसी बीमारी का नुस्ख़ा है जो आजकल आम है। अगर ये कहा जाए कि हर तीसरे बंदे को लगी हुई है तो गलत ना होगा। हमारी मुराद जिगर की बीमारी से है, यानी हेपेटाइटिस ए बी सी, खुसूसन काला पीला यरकान। इस वजह से हाथ पाँव का मुतवर्रम हो जाना, चलते फिरते सांस फूल जाना और सूल कीना वगैरह के लिए तो बारहा का तजर्बा शुदा है। मोहतरम व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। नुस्ख़ा नोट फरमा लें। खुब्सुल हदीद मुसफ़ा, पोस्त हलीला ज़र्द, पोस्त बलीला आमला, हर एक 100 ग्राम लेना है। मरचिया, फिलफिल दराज, सौंठ, सना मक्की मुसफ़ा, हर एक 20 ग्राम। तो दोस्तों, तरकीब तैयारी कुछ इस तरह है कि पहली जो 4 अद्वियात हैं उनको बारीक कूट कर किसी चीनी या शीशे के बर्तन में डाल दें। फिर वो दही लें जो गाय के दूध से तैयार की गई हो। अद्वियात वाले बर्तन में इतना दही डालें कि वो 4 उंगल तक ऊपर आ जाए। फिर किसी बारीक कपड़े से बर्तन को ढाँप कर धूप में रख दें। अगर सर्दी का मौसम है तो 10 दिन रखें, गर्मी का मौसम है तो 5-6 दिन काफ़ी है। और दिन में 2 बार किसी लकड़ी वगैरह से दवाई को हिला दिया करें। अगर मुद्दत से पहले दही खुश्क हो जाए तो थोड़ा दही और डाल दें। मुद्दत ख़त्म होने के बाद दवाई को कागज़ पर फैलाकर साया में खुश्क कर लें। फिर बारीक सफ़ूफ़ बना लें। उसके बाद बाकी 4 अद्वियात को भी बारीक पीस कर पहले वाली दवाई के अंदर मिक्स कर दें। बस नुस्ख़ा तैयार है। तो दोस्तों, इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरह है कि रोज़ाना सुबह निहार मुँह दही की लस्सी से 3 माशा की मिकदार दवाई इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन काफ़ी है। हेपेटाइटिस ए बी सी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उसके बाद टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, PCR करा सकते हैं। इंशाअल्लाह इस दवाई से आपका चेहरा भी सुर्ख़ व सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन इस दवाई के इस्तेमाल के साथ साथ कुछ परहेज़ है। तली हुई अशिया जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना, बादी अशिया इस्तेमाल नहीं करनी, मसलन चावल, आलू, गोभी, गोश्त वगैरह, इनका इस्तेमाल जो है मना है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर तो बनता है। हाँ, कमेंट करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।